इंसान। कान किसी शाख पर भी बैठ जाता तो ऐसे लगता जैसे धनक के सारे रंग ज़मीन पर आ गए हैं। सुर्ख, माल्टा, पीला, नीला, सब्ज़, गुलाबी, जामनू। कान का जंगल भी बहुत खूबसूरत था। बड़े बड़े हर किस्म के दरख्त, सब्ज़ा, हरियाली, हर तरफ खुशियाँ चेहरों से। यहाँ मकीनों को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मैसर थी। कभी कोई भूखा ना सोया था, हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता। यहाँ तक कि बादशाह भी सिर्फ अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जंगल से लेता और कभी किसी को नाहक तंग ना करता। इसीलिए जंगल बहुत पुरअमन था। कान इसी जंगल में पैदा हुआ था और यहीं वो अपनी बीवी हाला से पहली बार मिला था। ये जंगल इसकी मोहब्बत का गवाह था। इन दिनों वो सारा सारा दिन दरख्तों पर बैठा गाने गाता रहता है। इसके दोनों बच्चे भी यहीं पैदा हुए थे। वो अभी काफ़ी छोटे थे, लेकिन ये फिर भी उन्हें अपने साथ कभी कभी दरख्त पर ले आता और इन्हें जंगल के असूल बताता। जंगल की पुरस्कून आबो हवा मकीनों को बहुत अच्छी लगती थी। बहुत कम ऐसे हुआ था कि कोई किसी और जंगल में जाने का सोचता, लेकिन कुछ दिन से सब परेशान थे। यहाँ तक कि बादशाह के चेहरे पर भी घबराहट थी, क्योंकि जंगल की फ़ज़ा आलूद हो रही थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जंगल के मकीन बीमार होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि अब तो पुरस्रार मौतें भी वाक़या होना शुरू हो गई थीं। खड़े खड़े कोई गिर कर मर जाता। बादशाह ने आम ऐलान कर दिया कि सब अपने तौर पर वजह ढूंढें कि क्या हो रहा है। बादशाह ने कान से कहा कि वो सबसे ऊंचे दरख्त पर जाकर देखे कि क्या हो रहा है। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि ज़मीन हिलना शुरू हो गई। दरख्त नीचे गिरने लगे, फिर अजीब व गरीब गरज खटकने की आवाज़ें आने लगी। जंगल में हलचल मच गई। जिस तरफ मुंह था उसी तरफ भाग खड़ा हुआ, कुछ अपने बच्चों की तरफ लपके, क्योंकि सबको मालूम हो गया था कि क्या हो रहा है। सिर्फ बच्चे लाइलम थे। सबके रंग उड़े हुए थे और पसीने छूटे हुए थे। कान भी अपने दोनों बच्चों और बीवी को साथ लेकर भागने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि वो कहीं जाता, उसका दरख्त भी नीचे गिर गया और फिर हर तरफ धुआं ही धुआं, क्योंकि इंसान एक और फैक्ट्री, एक और सड़क बना रहा था।